मैं बहैसियत कश्मीरी एक आम शहरी मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछता हूं कि 2019 ऑनवर्ड्स जो आपने हमें दिलासा दिया पूरी दुनिया को, आज क्या हुआ उसका? सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ? सिक्योरिटी तो आपके हाथ में है और पूरे हिंदुस्तान को जो कश्मीरियों को सवाल करते हैं कि आप मिलिटेंटों को जगह दे रहे हैं, आप उनको खाना दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अब होने वाला है दूसरे जगहों पे जो कश्मीरियों के साथ होता है, तो मैं कहता हूँ आप उनसे सवाल ना पूछें, आप गवर्नमेंट से सवाल पूछें। तो आपने कहा कश्मीर सेफ है तो लोग यहाँ पे आए, अगर आज ये हुआ तो कश्मीर सेफ क्यों नहीं रहा? हमारे साथ अभी मौजूद है खास शख्सियत, आप सभी लोग इनको बखूबी बहुत अच्छे से जानते होंगे, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आगा सईद हादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाल ही में इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको मिला है। इनके पास आने का मकसद यही है, आप सभी जानते हैं कल एक कायराना हमला मिलिटेंट्स की तरफ से हुआ, टूरिस्ट के एक बड़े ग्रुप को अटैक किया गया जिसमें 26 के करीब जो है जानें चली गई, बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए, 2 जो है उनमें गैर मुल्की थे, 2 हमारे लोकल्स कश्मीर के थे। इनसे इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, अगर हम मजहबी एतबार से बात करें, ख़ासतौर पर इस्लाम या फिर बाकी मजहब के लिहाज से जो ये कल इंसिडेंट हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? आप ज़रा अपनी तरफ से रोशनी डालें। देखें, अगर हम इस्लाम के तनाजुर में देखें तो हमारे पास एक आय शरीफा है कैटेगोरिकली, उसमें लिखा है कि मन कतल नफ्सन बग़ैर अम्दिन, यानी अगर कोई बंदा किसी बंदे को मारता है और उस बंदे ने कोई कत्ल नहीं किया हो, कोई फसाद नहीं किया हो, तो खुदावंद मुतआल फरमाते हैं कतलन नास जमिया, जैसे उसने पूरी जो है इंसानियत को मार डाला। कल जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही बदकिस्मती है, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारे घर में मेहमानों को मारा गया। कश्मीर जो है वो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है पूरे दुनिया में, और कल से जो है हमारे सर जो है शर्म से झुके हैं। ना इंसानियत, ना इस्लाम, ना कोई दीन इसकी इजाज़त देता है कि कोई बेगुनाह इंसान को मारे, और इसका मेरे ख़्याल से कश्मीरियत का जो अपना वो कल्चर है, जो हमारी सकाफ़त है, उस पर एक धब्बा लग गया है। वो कब मिटेगा उसका हमें बहुत अफसोस भी है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें ना, मज़हब इस्लाम खुसूसन, चूँकि यहाँ पे हम सब सारे मुसलमान हैं, तो अगर हम इस्लाम की बात करें तो दीन के लिहाज से भी ये गलत है, अब अगर इंसानियत के लिहाज से कहें तब भी गलत है, और अगर हम खुसूसन अपनी कश्मीरियत का जो हमारी सकाफ़त है उस लिहाज से भी करें, हम मेहमान नवाज हैं, तो मेहमानों को घर पे मारना ये क़तअन काबिल कबूल नहीं है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये कल इंसिडेंट हुआ, इससे कहीं ना कहीं जो हम देखें जो बाहर के यहाँ पे सयाह लोग आए हैं, इनमें भी कोई कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो दिख रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है? अगर एक ही गलती है तो पूरा टूरिज़्म सेक्टर भी जो है जम्मू कश्मीर का, इस पर बुरा असर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। आपको लगता है कल का जो ये मिलिटेंट अटैक हुआ, एक बड़ा अटैक, इससे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा आइंदा? देखिए, टूरिज़्म तभी बढ़ता है क्योंकि हमने एक टर्मोइल देखा है, हमने देखा है कि यहाँ कोई आता भी नहीं था उस टाइम, हालात ऐसे साजगार नहीं थे, तब नहीं आते थे। जब हालात ठीक हो गए तो जैसे सदियों से यहाँ पे टूरिज़्म चलता आ रहा है वैसे चलता गया और लोग आते गए, और इस साल बहुत सारे सयाह जो हैं वो कश्मीर का सफ़र करते रहे। और जब हालात बिगड़ जाएंगे और पर्टिकुलरली जब इन्हीं सयाहों पे हमला होगा तो ऑब्वियसली इसका असर ये पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वो सयाहों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं देगी, उनकी जो लाइफ जो स्टेक पे है। और ख़ुद सयाह जो हैं वो, सयाहत ये है कि आदमी अपने वो बिज़नेस से अपने जो रोज़मर्रा जो उसका टाइट शेड्यूल होता है उससे कुछ दिन वो निकालता है कहीं जगह आराम और सुकून के साथ, जो कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ गुजार सके। अब अगर वहाँ पे हालात कशीदा हो गए तो डेफिनेटली उस पर तो असर पड़ेगा ही। जैसे हम कल से भी देखते हैं एयरलाइंस वालों ने तो एक्स्ट्रा जो प्लेन का ये ऐलान किया है, और जो यहाँ पे टूरिस्ट रुके हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी जो इकोनॉमिकली हमें थोड़ा बहुत इसमें कुछ एक बूस्ट सा मिल रहा था, थोड़ा बहुत कुछ तबकों को जो इससे मिल रहा था, वो डेफिनेटली वो मुतासिर होंगे उससे। तो अब जितना भी हम दावतनामा भेजें टूरिस्ट को कि आप यहाँ पे आएँ, तो इस हादसे से तो उनके जहनों पे जो नक्श बना है तो
اس پہ بہت برا اثر پڑے گا. اور اب سیزن تھا, اب یہی ایک آنے والا جو ہے بکنگز پوری تھی. اب میرے خیال سے تو شاید ان ہوٹلیئرز اور جو یہ شکارا وکارا جو اس پہ اپنی روزی روٹی چلاتے تھے ان کا تو بہت نقصان ہوگا ہی ہوگا. بس آخری سوال آپ سے جانیں گے سر, آپ سے جانیں گے کہ اگر ہم دیکھیں سیاست کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہندو مسلم مذہب کو لایا جاتا ہے, لیکن کل جو ہی یہ اٹیک ہوا, ملیٹنٹ اٹیک, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام جو مذہب ہے, چاہے سکھ ہو, مسلم ہو, ہندو ہو, وہ سامنے آ گئے. سب نے جو ہے اس حملے کی جو ہے مذمت کی, اور اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ بھی نکالے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے جموں کشمیر میں جو ہے بند کی کال دی گئی. اس پہ آپ کیا کہیں گے, جو یہ مذہبی یکجہتی پھر سے ایک بار جموں کشمیر میں دیکھنے کو ملی اس پورے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنی مذہبی رواداری کشمیر میں ہے, جموں کشمیر میں اگر بالعموم اور وادی کشمیر میں بالخصوص, وہاں وہ رواداری کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. یعنی یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا تھا جب یہاں پہ ہماری پنڈت برادری زندگی کرتے تھے, بستے تھے یہاں پہ, تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل پڑتا تھا یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. اب یہ رواداری ہمارے خون میں ہے. یہاں پہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ بستے ہیں سب بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے, اور جو یہ اس کے خلاف جو کل سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے, یہ اسی رواداری کا جو بالکل ڈیپ روٹڈ ہے ہماری ثقافت میں, اسی کی جھلک ہے. کوئی بھی یعنی یہ آپ پرٹیکولر نہیں کہہ سکتے یہ اسلامسٹ ہے, کیونکہ دہشت گردی تو کسی مذہب میں ہے ہی نہیں, تو یہ اپنا ہی مذہب جو بناتے ہیں وہ اس کا جو یہ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے جو کل سے پروٹیسٹ ہوئے بجا تھے اور ہونے بھی چاہیے تھے, اور جو آج جموں کشمیر میں بند رہا بجا رہا ہونا چاہیے تھا, تاکہ ان جو اس میں یہ مارے گئے ہیں اور جو زخمی ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کم سے کم اظہار یکجہتی کریں, اظہار ہمدردی کریں, اور یہ دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ یہ جو ہوا ہے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں, اور جس سے عیان ہوا کہ لوگوں نے اپنا کاروبار بھی بند کیا, سب کچھ کیا, اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. اب کیا ہے یہ دوسری بات ہے, لیکن جموں کشمیر کے لوگ اپنے مہمان کو مارنے کے اس میں فکر میں کبھی نہیں تھے, نہ ہیں نہ رہیں گے, اور اس غیر انسانی عمل سے جو وہ ہے وہ اجتناب بھی کر رہے ہیں اور اس سے نفرت بھی کر رہے ہیں, جس کا یہ آج اب مظاہرہ ہوا ہے. جی لاسٹ چیز اگر جی ایک میسیج ان فیملیز کے لیے جنہوں نے اپنے یہ چراغ دیے جموں کشمیر کی عوام کی طرف سے, ڈسپائٹ اینی ریلیجن, یونٹی, صحیح انسانیت کے حساب سے. نہیں سوال یہ بولنا پہلے ان خانوادہ, ان فیملیز کو جن کے بھائی, جن کے شوہر, جن کے بیٹے یا جو بھی یہاں پہ ان کا جو ہے اس میں جان بحق ہوا, ان کے ساتھ تو بطور انسانیت اظہار ہمدردی ہے. لیکن میں اگر ذاتی طور پہ کہوں تو مجھے ان کے ساتھ آنکھ ملانا بھی میں نہیں ملا سکتا, کیونکہ شرمسار ہیں ہم کہ یہ مہمان آئے تھے ہمارے گھر میں, اور گھر والوں کے ساتھ کیا کیا وہ وعدے کیے ہوں گے, اب یہ کشمیر سے آئیں گے شاید یہ وہ پروپیگیشن کرتے یہاں کے مذہبی اور جو ہے مہمان نوازی کی, رواداری کی, جو ہے بھائی چارے کی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں جانے جاتے ہیں مہمان نوازی کے لیے, اور آج جو دھبا اس پہ لگا, میں بس اتنا ہی کہوں گا, ہم شرمسار ہیں, ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں شرم سے. ان زخموں کو ہمارے جو لفظ, جو الفاظ بھر نہیں سکتے. بس اتنا ہی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس گھنونے جو حرکت ہے اس کے خلاف ہیں. اگر صاحب کل کا جو انسیڈنٹ ہے, سارے ہندو مسلم سکھ اتحاد جو ایک نعرہ شیخ عبداللہ کا ہوا کرتا تھا, آج پروٹیسٹ میں نظر آ رہا ہے کہ سارے مسلمان, ہندو, سکھ اکراس کمیونٹیز لال چوک میں پروٹیسٹ کیے جا رہے انسانیت کے اس بلڈ سٹین کے خلاف جو کل ہوا. کیا کہیں گے؟ کل کا جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ انسانیت پوری شرمسار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انسانیت کا قتل ہوا, مہمانوں کا قتل ہوا, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور جو یہ اس کے خلاف پوری وادی میں یا پورے جموں کشمیر میں بلا لحاظ مذہب و ملت جو نکلے, وہ اسی تمدن, اسی ثقافت کی ایک جھلک ہے جو یہاں صدیوں سے چلی آ رہی ہے. یہ کوئی نیا نہیں, کسی کا شعار نہیں.
बल्कि जम्मू कश्मीर और खुसूसन वादी कश्मीर की जो मजहबी रवादारी सदियों से चली आ रही है उसी की एक झलक है। यानी जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाता ये सिख मरा है, ये मुसलमान मरा है या कोई हिंदू मरा है, ये इंसानियत के तौर पे देखा जाता है। और सब इसके ज़िम्न में जो आते हैं सड़कों पे आए और वो इसके ख़िलाफ़ जो नाराबाजी हुई या प्रोटेस्ट हुआ तो वही दिखाने के लिए कि हम इंसानियत एक है। मज़हब हमें, जितने भी मज़हब हैं, मज़हब हमें इंसान का सबक देते हैं, इंसानियत का सबक पढ़ाते हैं। तो अगर एक इंसानियत या एक इंसान का कत्ल होता है तो सारे इंसानों पे फ़र्ज़ है वो उसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करे जो वहाँ पे हुआ। एक मैसेज उन फैमिलीज़ के लिए जो मैंने अभी सवाल पूछा कि जिन्होंने कीमती जानें गंवाई, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे दो चीज़ें कहूँगा। एक तो उन फैमिलीज़ के लिए जिनके अजीज़ान जो हैं यहाँ पे कत्ल हुए, जो उन्होंने खो दिए, उनके साथ इजहार हमदर्दी भी है, इजहार यकजहती भी है, हम उनके गम में शरीक हैं और शर्मसार भी हैं कि हम मेहमानों की मेहमान नवाजी न कर सके। ये जो दुख है वो हमें हमेशा रहेगा। इस कश्मीर के तारीख़ में एक पन्ना ऐसा भी लिखा जाएगा कि कश्मीर जो हमेशा मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, एक दिन ऐसा आया कि इसी सरज़मीन पे मेहमानों का कत्ल हुआ। तो ये इसके लिए शर्मसारी के अलावा हमारे पास कोई नहीं। लेकिन दूसरी बात जो है, जो इन फैमिलीज़ को भी मैं कहना चाहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, जो अभी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है उस हवाले से, कि यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें है। और सयाह जो यहाँ पे आए, टूरिस्ट जो आए, जब उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एश्योरेंस दी कि अब कश्मीर जो है बकौल उनके पूरी इस मिलिटेंसी से, इस बदअमनी से अब निकल चुका है और अब पूरा पुरअमन है, तब ये लोग अपने घरों से, अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के, पैसे खर्च करके कश्मीर घूमने आए ताकि सुकून के साथ रह सके। ये सवाल हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करना है, उन एजेंसियों के साथ उनको करना है जिनके हाथ में सिक्योरिटीज़ हैं। तो ये मेहमानों को ऐसे मारा गया, आप कहाँ थे? आपने तो पूरा ढंडोरा पीटा है सारी जगह पे, पूरी वर्ल्ड मीडिया पे आपने कहा है कि कश्मीर जो है 2019 ऑनवर्ड्स जो है वो अब पुरअमन है। तो ये जो आए, ये कहाँ से आए? सिक्योरिटी एरिया है, आर्मी वहाँ पे है। अगर आपको पता है यहाँ पे ऐसे अफराद हैं जो ये काम कर सकते हैं तो सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं की इनको? और ये अब कोई कहता है कि ये एक रिमोट एरिया में चले गए थे। कश्मीर घूमने के लिए, ये जो हमारी जो जगह है ना, जैसे पहलगाम है, गुलमर्ग है, ये सब ने देखा हुआ है। हर कोई जो आता है वो चीज़ें देखना चाहता है जो नहीं देखी है। तो जो पहलगाम से आगे जगह है वो देखना चाहता है। तो आप टूरिस्ट को ये नहीं कह सकते कि आप उसी पहलगाम के पार्क में रहिए, ऊपर ना जाएं। वो जाएंगे, उनको देखना है। उनकी सिक्योरिटी कैसे उनको प्रोवाइड करें, उनको कैसे इन चीज़ों से महफूज रखें, वो गवर्नमेंट का काम है। मैं बहैसियत कश्मीरी, एक आम शहरी, मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछता हूं कि 2019 ऑनवर्ड्स जो आपने हमें दिलासा दिया पूरी दुनिया को, आज क्या हुआ उसका? सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ? सिक्योरिटी तो आपके हाथ में है। और पूरे हिंदुस्तान को, जो कश्मीरियों को सवाल करते हैं कि आप मिलिटेंटों को जगह दे रहे हैं, आप उनको खाना दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अब होने वाला है दूसरे जगहों पे जो कश्मीरियों के साथ होता है, तो मैं कहता हूँ आप उनसे सवाल ना पूछें, आप गवर्नमेंट से सवाल पूछें। तो आपने कहा कश्मीर सेफ़ है तो लोग यहाँ पे आए। अगर आज ये हुआ तो कश्मीर सेफ़ क्यों नहीं रहा? तो ये उनके साथ इजहार हमदर्दी और यकजहती, और इनके साथ जो है ये सवाल है कि ये इनका जवाब दे।